अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आईन कानून सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के हमारे मौजूआत हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने पीटीआई के इसमें बरी होने वाले कारकुनान के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। पिशावर सेंट्रल जेल का मामला था, उसके हवाले से अपील दायर की। अब मसला यहाँ पर क्या है? देखिए, पहले प्रोसिक्यूशन ने केस भी तो वहीं से दाखिल किया ना। यानी अगर आप जरा पहले समझे ना इस बात को, अदालती बात विवाद की तरफ आते हैं। जी। प्रोसिक्यूशन को इख्तियार है केस वापस ले सकती है। यानी अगर हम उसको आईनी और कानूनी पोजीशन आए, कानून की पोजीशन की तरफ जाएं, तो प्रोसिक्यूशन को इख्तियार है। प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई भी केस, कोई भी मुकदमा जो है वो वापस ले सकती है। उसके पास इख्तियार मौजूद हैं, ये हुकूमत के कानूनी पास। पोजीशन है। जी बिल्कुल, ये बड़ा वाजे तौर पर है, इसमें ऐसा कोई नहीं है। आपने देखा नहीं है? चले मैं मिसाल डेट आपके पास नवाज शरीफ की बता देता हूँ। नवाज शरीफ की एवन फील्ड की जो है, उन्होंने कह दिया उन्हें परसू नहीं कर रहा। साफ कह दिया उन्होंने। देखा ना, आप जो बात पूछना चाह रहे हैं, मैं उसको यूं लेकर आता हूँ कि हर स्टेज के ऊपर प्रोसिक्यूशन को मुकदमा दर्ज करते हुए इवन चालान भी चला जाए तब भी वापस ले सकते हैं। और मिसाल के तौर पर अगर अदालत ने कुछ सजाएं भी दे दी हैं या बरियत भी कर दी है, तो और आप चाहते हैं कि केस को परसू नहीं करना, तो आपके पास ज़ाब्ता फौजदारी के तहत और मुख्तलिफ कवानीन के तहत ये इख्तियार मौजूद है। ये अब जनरल यहाँ परवेज मुशर्रफ के त्यारे का रुख भारत की तरफ मोड़ने के हवाले से नवाज शरीफ को जो सजा हुई थी त्यारा साजिश केस में, क्या वो भी इसी पस मंजर में उनको माफी दी गई थी जो आप कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के पास अख्तियार है? नहीं, वहाँ वहाँ कहानी कुछ और है। हाँ, मैं चले मैं अब आज तारीख के औराक से आपने पर्दा उठा ही दिया तो बता देता हूँ मैं। और उस वक्त जो है ना, लॉयर्स मूवमेंट के बाद, जब लॉयर्स मूवमेंट ये चल रही थी ना, तो ये नवाज शरीफ होने का प्लान उससे पहले का जो मैं अर्ज कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम देख रहे थे मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है। एलएफओ को बात की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपका पेज रखता हूँ। और हमें बड़ा राब्ता रहता था। यानी मैं कहूँ कि मुस्लिम लीग नून के मैं सेक्रेटरीट में भी जाना हुआ, बुकला के साथ भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी, बहुत लोगों से। यानी मैं प्लान अंदर का गठजोड़ जो है ना, ये गठजोड़ मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैं इसलिए बताने लगा हूँ आपके सामने कि उस वक्त जब ये नालियां इनकी हुई थी, वो नालियां कैसे चैलेंज हुई प्रपोजर की तरफ से, सेकेंडर की तरफ, ये पूरा प्लान था। ये मैं आपको पहले बताता चलूं। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी, ओ भाई क्या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थी? उनके कोई एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ वोट नहीं। ये सिर्फ दिखाने के लिए, ड्रामा और बेवकूफ बनाने के लिए चीजें सारी मौजूद थी। उस वक्त भी वो सारा प्लान क्या मिली भगत के साथ ये सारा चल रहा होता था। यानी खुद नहीं आते थे दिखाने के लिए। यानी एक डर्टी पॉलिटिक्स चल रही होती थी उस वक्त। तो उस वक्त जो है ना, ये सजाएं भी जो है वो पूरे प्लान के साथ हुई। तो सदक जिलानी साहब ने सजाएं माफ की थी, याद होगा। और बड़े अरसे बाद, यानी उसकी जो डिले थी ना, वो कोई तकरीबन 7.5 8 साल के करीब डिले थी या 9 साल के करीब डिले थी। मुझे एग्जैक्ट दिन याद नहीं है। इतने दिन ज्यादा थे जो डिले कंडोन किसने की थी? आपकी सुप्रीम कोर्ट ने की यानी थी। यानी यानी जो ये हदीबिया पेपर मिल केस था, वो काजी फायज ईसा ने इस बुनियाद पर सुनने से इनकार कर दिया कि यह अपील जायदल मियाद है। लेकिन त्यारा साजिश केस में 10 साल जायदल मियाद अपील कोर्ट बिल्कुल सुप्रीम ऐसा ही कोर्ट ने है, सुन लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो वाला जो उदैबिया के में भी जस्टिस, मैं आप चले आज एक और कहानी आपके सामने मैं रखता हूँ, बड़ी मजेदार कहानी, आपने छेड़ लिया इसलिए। मैं चूंकि प्रोसिक्यूशन का बता रहा हूं मैं आपको। यानी जब ये मामला चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस खोसा साहब ने, बेसिकली जस्टिस खोसा साहब ने मामला लिया जब उदैबिया के डिले के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो उसमें मामला आया। पनामा केस में। जी। तो बाकायदा जो है एक जज साहब थे, वो जज साहब नवाज शरीफ के बहुत करीब रहे हैं और आज भी वो बहुत से मामला में बहुत करीब हैं। उन्होंने फरमाइशी तौर पर क्या के, मुझे खुद उसके उस वक्त चीफ जस्टिस ने बताया था, ये केस लगवाया गया जस्टिस काजी फैसला की फरमाइश के ऊपर। जरा बात समझिए मेरी बात को, जो अच्छा, बात कहना चाह रहा हूं। ये तो बहुत हमारे बड़ा पीटीआई, इंकशाफ है। ये हमारे पीटीआई के लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाए इस बात को। ये समझ बैठे, पता नहीं काजी काजी फैसला पहले से उन लोगों के साथ था। किसने कह दिया आपको? ये वाली कहानी किसी वक्त सामने आई ना, हकायक सामने आए, आपको अंदाजा हो जाएगा। वो बाकायदा, मुझे तो उन जज साहब का नाम भी है जिसने सिफारिश की थी। और मुझे मुझे जो साहब चीफ पता जस्टिस नहीं साहब क्यों उन्होंने मुझे बताया भी कि मैं ये कहूंगा नहीं। आपका एक साबका इंटरव्यू का एक जुमला याद आ रहा है जो आपने इम्तियाज गुल साहब के साथ साथ किया था, एक इंटरव्यू, कि काजी फाइज ईसा और नवाज शरीफ का दुख एक था कि दोनों के पास लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल नहीं थी। अच्छा चले, बड़ी मजेदार बात बताऊं, बड़ी मजेदार बात। कभी सोचा है आपने
ये जायदादें जो हैं, जो जस्टिस काजी फाइसा की जो खरीदी की हैं, उनका दौर कौन सा है, समझना है आपने इन चीजों को। यानी ये बड़ी एक, और ये देखे नहीं, ये मैं क्या कहूँ, हमारे यहाँ जो तहकीकी इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, अगर इस तरह कॉम्प्रोमाइज होंगे तो क्या, यानी मेरे जैसे आदमी को बहुत सी हकायक पता है। यानी आज, अगर आज भी देखे ना, जस्टिस काजी फाइसा मनी ट्रेल नहीं दे सके, नवाज शरीफ मनी ट्रेल नहीं दे सके। ये सारी बात आज कहाँ है? आज आज सारे हुकूमत में बैठे हुए हीरो बने बैठे हैं यार, खुद आ रहा है यार, ये क्या मजाक है यार, इस मुल्क का ये निजाम क्या निजाम है? ये मैं वो शर्मनाक आपके सामने कहानी, ये हमारी कहानी अदलिया की शर्मनाक तारीख है। लेकिन अदलिया की नहीं, उस वक्त मैं फिर बताना चलूंगा, अब तो आज की अदलिया को उस अदलिया, उस वक्त अदलिया फिर भी आज की अदलिया से बहुत बेहतर थी, लेकिन वो देखे ना, वो चीजें जो है निकल आती थी। यानी वो बाकायदा जो है वो लगाया गया केस। ये मैंने कई प्रोग्रामों में क्या बैठा हूं ये बात, और मैंने पहले भी बात ये कही है कि वो दौर उनका वही है, और मनी ट्रेल नहीं देना था। नवाज शरीफ को भी इसलिए बचाना था, मनी ट्रेल नहीं थी उनको। अगर नवाज शरीफ को सजा इस सारे मामले में हो जाती, या हुदैबिया वाले मामला में हो जाती, तो जस्टिस काजी फाइजा खुद फंसते थे। तो ये तो याद रखिएगा ना, उन्होंने जिस तरह घुमा फिरा के सारा क्या हुआ, बेंच फिक्सिंग, क्या कहानियां बताते हैं, वो तो बहुत सी कहानियां सामने आ गई। सिर्फ बताने का मकसद है जब ये काम दरअसल करना हो। काजी फायज ईसा ने हदीबिया केस में नवाज शरीफ को नहीं बचाया, खुद को अपने लंदन फ्लैट्स के यस, केस में बिल्कुल बचाया। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। यानी हुदैबिया में डिले है तो फिर क्या, फौजदारी कानून में डिले क्या है भाई, फौजदारी जुर्म हुआ है, बात खत्म होगी, डिले के चक्कर में क्यों पड़े हैं आप? यानी आपने क्लीन चिट दे दी उसको। आज कौन है बात, और जवाब देना, ये हमारे सारे लोग जो हैं, ये नैब वाले या एंटी करप्शन वाले, जहां एस्टैब्लिशमेंट में जो बैठे ये लोग हैं, सारे मामला को देख रहे हैं, जवाब दे इस बात को। यानी ये क्या तरीका कार है? यानी अगर ये उन्हें उन्हें फौजदारी नासा नजर जुर्म आता है है, जब, अगर ये फौजदारी जुर्म है तो क्या ये अब दोबारा रीओपन नहीं हो सकता? फौजदारी नहीं, जुर्म अब तो तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट रीओपन ने हो ठप्पा सकता है। लगा दिया ना जी, अब तो ठप्पा लग गया, ठप्पा। सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर, और ये मास्टर है ठप्पे लगवाने में, ये मास्टर ठप्पे लगवाने में। तो इसलिए वो जब तारीख की असल जो बात है, हमारे सोशल मीडिया टीम ये देख भी ले कि असल जो इशू है वो ये है कि माजी में क्या कुछ हुआ और क्या हालात है। अब आते हैं आप इस तरफ, तो यहाँ भी इस वक्त चाहती तो प्रोसिक्यूशन ले सकती है, जो कि अब फैसला आया है, प्रेशर बड़ा होना है। यानी यकीनन जो 9 मई के हवाले से सारे केसेस को देखा, जो लोग देख रहे हैं, वो बिल्कुल ही छोड़, यानी इस हवाले से, यानी लगता यही है कि इनका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट या बाकी सारे बेबस है। और वो, अगर आप अगर कानूनी तौर पर पोजीशन भी देखें ना, कानूनी तौर पर अगर अगर बरियत हुई है, तो अपील आपको फाइल करनी है। वो अपील आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट लिखता है कि कमजोर है, नहीं है, यानी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कहना चाहिए था ये कमजोर अपील है, नहीं की उन्होंने अपील फाइल कर दी। अब हाईकोर्ट के अंदर आप प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सुबह खैबर पख्तूनख्वा ही देखेगा ना, यानी ये चाहते तो इस मामला को आप कर सकते थे खत्म और कर देख सकते थे, सकते थे। खत्म कर सकते थे लेकिन सर। मैं एक लेकिन एक मैं सर वाशिंगटन में, चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं, तो वाशिंगटन के हवाले से ही मैं एक साइटेशन आपके सामने पेश कर रहा हूं कि कैपिटल हमला केस जो हुआ था 6 जनवरी 2021 को, डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की तरफ से अमेरिकी कैपिटल हिल बिल्डिंग पर हमला किया गया था, जो बाइडेन की इंतखाबी फतह की तौसीक रोकने की कोशिश थी। तकरीबन 1600 अफराद पर इल्जाम आयद हुए, जिनमें से 1270 मुजरम करार पाए। अंजाम कार 20 जनवरी 2025 को ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत शुरू होने के पहले ही दिन उन्होंने तमाम मुजरमों को आम माफी दे दी, बाकी 14 की सजाएं मुअत्तल कर दी और तमाम मुकदमात खत्म कर दिए। सर, अच्छा सर, देखिए, सर, सर, ट्रंप ने तो अपना जो आईनी अख्तियार था बतौर चीफ एग्जेक्टिव इस्तेमाल किया। अली अमीन गंडापुर ने बतौर चीफ एग्जेक्टिव खैबर पख्तूनख्वा अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सवाल ये है। देखिए, एक बात और समझनी है आपको, अली मीन गंडापुर का किरदार तो आपके सामने आ रहा है, जो कि हमारा लीडर इमरान खान साहब उसको उस हवाले से देख रहे हैं। लेकिन बहुत सी कहानियां आ रही हैं, अजब करप्शन की गजब कहानियां, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। मुख्तलिफ टेंडर्स के हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात का नाम भी लिया जा रहा है। मुझे किसी ने एक काम कहा, उन्होंने मेरिट पे काम कहा, मैं आपके सामने वो बताने लगा हूँ, मैं आ जाए, चले मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और वो ये था कि अपना कूड़ा करकट जो डंप करने के हवाले से, ये जो पंजाब के अंदर बहुत करप्शन है इस हवाले से। पंजाब में जितनी डंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, वहाँ क्या, मैं आपको क्या, मैंने हाई कोर्ट में भी लेकर गया हूँ सारे मामले को। खैबर पख्तूनख्वा में कहा कि मैंने मेरिट पे इस सारे मामले को देख लें, अब आप हैरान रह जाएंगे। मुझे वहाँ के अफसरों ने कहा कि जनाब, जो यहाँ पर टेंडर जो है ना, अगर कोई पैसे वैसे खर्च करता है या पता नहीं, इस तरह की कहानी मुझे सुना रहे थे। मैंने कहा मुझे इस बारे में अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने कुछ चीजें मेरिट पे अगर करने के कहीं, ये बात हकाइक पे है। मैंने लेटर्स लिखे, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैंने मैसेजेस किया मुतलका लोगों को, ये मामले मामले को देखे।
यानी उन्होंने तवज्जो ही कोई नहीं दी। अगर मेरिट की बातें थी तो भाई मैंने, यानी मैंने अपनी हुकूमत के लोगों के ऊपर कहा कि नहीं यार ये बड़ा बड़ा सीरियस मामला है, माहौलियात मुतासर होनी है, हालात और वाकयात सारे खराब होने हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो ये केस वापस ले सकते थे, लेकिन अब आप क्या करें, शायद दो किश्तियों के सिवार है। सर, इससे अगला जुड़ा सवाल ये है सर, ये बड़ा, ये ना मैं सोच समझ के ये सवाल कर रहा हूँ। कैपिटल हमला केस में जब सदर ट्रंप ने बरियत कर दी, सबकी सजाएं माफ कर दी, सबको ये न रिहा कर दिया, तो क्या वहां की रियासत पेंटागन, क्या वो इसमें मजामत नहीं कर सकते थे? उन्होंने मजामत अच्छा, क्यों नहीं की? अच्छा, इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। मुझे ये बताएं, तारीखी तौर पर पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, पाकिस्तान में बता दें कि यानी सारा एस्टेब्लिशमेंट ने, यानी कई केसेस में खुद इन्वॉल्व थी। यानी अब आप नवाज शरीफ के करप्शन के सबूत जो है सारे, वो कौन दिखाया करती थी? एस्टेब्लिशमेंट के लोग ही आकर बताया करते थे, पूरी बिल्कुल कहानियां एक्चुअली, बताया। हमारे बिल्कुल। साथी एंकर्स दोस्तों ने, सभी अरशद ने ये बात शरीफ, बताई। अरशद शरीफ शहीद ऑन रिकॉर्ड हैं, तो फिर इमरान रियाज खान ऑन रिकॉर्ड है, असदुल्ला खान ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन मैं आपके सामने बता दूं, ये सारी कहानियां तो वही बताया करते थे ना, और आज वही बैठे हुए हैं खामोश। इसीलिए तो देखे ना, और यही फर्क है। देखिए मैं यही दाद दूंगा इमरान खान की। इमरान खान ने ये जो दोहरा चेहरा है ना वो बेनकाब किया है, ये दोहरा चेहरा बेनकाब किया है। यानी लोग समझ रहे हैं शायद हर एक का अपना ओपिनियन उनका पाकिस्तानी फौज के खिलाफ है या बाकी चीजों के खिलाफ है। देखिए मैं जब, जहां तक मैं इतना समझता हूँ, वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं है, वो इस दोहरे म्यार के खिलाफ, ये दोहरे निजाम के खिलाफ है कि आप ये किस तरह से मामला को लेकर चल रहे हैं। अगर जाना है तो देखिए ना, अगर आज इमरान खान ने करप्शन की है तो ये रवायत पूरी आने वाले दौर में चलनी चाहिए, इसका इतलाक माजी से भी होना चाहिए कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो माजी से बताएं ना, आप क्या कहेंगे आप। और यहाँ हमारे सियासतदान लाजवाब है, खामोश हो जाते हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यही तो वजह है कि इमरान का बयानिया आज भी पॉपुलर है और मार्केट में बिक रहा है। सर चढ़ कर बोल रहा है। सर अगला सवाल ये है कि जब ये सदर ट्रंप ने ये ऑर्डर जारी किया माफी का, बरियत का, रिहा करने का, तो अमरीकी रियासत ने, पेंटागन ने ये नहीं कहा कि ये मुल्क की सलामती को खतरा लाहक हो गया, मुल्क की वहदत को खतरा लाहक हो गया, ये 9/11 है, ये 9/11 से भी बड़ा हमला है कैपिटल हिल में। हमारे यहाँ इस मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? वो आपकी तजवीज पे क्यों नहीं गौर कर रहे कि एक जनरल एमनेस्टी स्कीम देकर इस बात को हमेशा के लिए बंद करके एक कौमी मफाहमत को फरोग दिया जाए और एक रिकंसिलिएशन की जाए? भाई साहब, ये बात होनी है, आज होती है, कल होती है, परसों होती है, ये बात होनी है, कि उन्होंने फैसला करना है। लेकिन मैं आज भी समझ, यानी मैं तो वो तजवीज दे रहा हूँ कि इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए हालात कैसे बेहतर कर रहे हैं, और मैं आज भी ये समझता हूँ, क्योंकि जितना कुरेदेंगे उसमें, वो उसमें इतना गंद है, इतने मसाइल है, इतने इश्यूज है, ताली दोनों हाथों से बचती है। फिर जिस तरह मर्जी आप कह दें, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट या पूरी दुनिया के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके पैरामीटर्स कुछ और हैं, हमारे पैरामीटर्स मैं समझता हूँ कुछ और हैं, हमारे नुक्ता नजर कुछ और हैं, वहां के पैरामीटर्स कुछ और हैं। और वो उस तरह के पैरामीटर अगर आप देखें, यही वजह है कि वो कौमें आगे बढ़ रही हैं, कि उनके जो पैरामीटर्स है, हमें कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इन्होंने बहुत टारगेट अचीव किया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी जो इदारे हैं उनमें से बहुत टारगेट उन्होंने अचीव किए हैं। लेकिन यहाँ जो मसाइल है ना, जहां जब यहाँ पर मसाइल में आते हैं ना, दुश्मनों के खिलाफ तो बहुत टारगेट अचीव किए ना, लेकिन मुल्क की हालात में कंट्रोल करने के हवाले से अगर मामला को देखें तो शायद हम वो नतज ना ले सके। और कसूर किसका है वो समझने की बात है। वो लोग आज भी देखे कहाँ से कहाँ है। क्या क्या भारत के अंदर रॉ नहीं है? क्या इसराइल में एनडीएस नहीं है? क्या अपना, सॉरी, मुसाद नहीं है? क्या अफगानिस्तान के अंदर एनडीएस नहीं है? क्या यूके के अंदर MI5 MI6 नहीं है? क्या अमेरिका के अंदर CIA नहीं है? यानी सारे मामला को यार समझने की बात है, बारीक मामला है। कुछ लोग बुरा ना मान जाए मेरी इस बात का, लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि यार अब देखे ना, कुछ चीजें हैं वो ठीक है। आप अपने तौर से डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इमरान खान का जो कहना ये है कि जुडिशल कमीशन बना के सारे मामला को देखकर, जिस दिन अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो जुडिशल कमीशन बना के मामला सेटल हो जाता है। मैं तो एमनेस्टी बिटवीन दी लाइन बंद करता हूँ, छोड़े इस बात को, आगे चले की तरफ। जो टारगेट अचीव कर रहे थे कर लिया, अब और आगे क्या करना है, यही इसलिए यही मैं आज भी वाहद हल समझता है हूँ। कि छोड़ें, मट्टी पाएं और आगे की तरफ बढ़े। मैं आज फिर MAS चैनल के प्लेटफॉर्म से, रियासत से, हुकूमत पाकिस्तान से, अदारों से अपील करता हूँ कि वो मोहम्मद अजहर सदीक साहब की जनरल एमनेस्टी स्कीम के बारे में गौर करें
और माजी को छोड़कर रोशन मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़े। सर ये हमारे पास जो दूसरा मौजू है, अगले मौजू की तरफ चलते हैं। शम्मा जुनेजो, इसके हवाले से ख्वाजा आसिफ ने यह कहा, जब तनकीद हुई सोशल मीडिया पर कि ये आपके साथ कैसे बैठी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि ये खातून कौन है और कैसे मेरे साथ आके बैठ गई हैं। और अब अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस ने तस्दीक कर दी है कि शम्मा जुनेजो के नाम को खुद हुकूमत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस में भेजा था और उनकी मंजूरी से उनको ख्वाजा आसिफ के साथ बैठाया गया था। सर ये क्या, यानी कि ना हुकूमत रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का, वजारत खारजा का, वजीर आजम के ऑफिस का चेहरा क्या बन रहा है कि ये झूठ बोलते हैं, कौम से झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये जो आप जो समझ रहे हैं ना, ये ब्लंडर, मैं ब्लंडर का नहीं लफ्ज कहूंगा, कि ये इनके हाथों से हो गया है और ये फंस गए हैं उलझ में, इसीलिए इनका अपना सोशल मीडिया भी इनके खिलाफ हो गया। माँ सिवाय मुजम्मिल स्वरूप, उनके वाले साहब से मेरा, वो वकील थे उनके वाले साहब, मेरी उनसे आजम बहुत शोर प्यारी, बहुत ज्यादा दोस्ती मेरी उनके साथ, बहुत ज्यादा ताल्लुक था। तो मुजम्मिल ठीक है, वो अपना एक बयानिया लेकर चल रहा है अपना, लेकिन वो बयानिया झूठ पर मबनी है। जो मर्जी आप कहें, क्या आपका काम ही कोई नहीं है, यानी आप इस तरह की गुफ्तगू करें। यानी मिसाल के तौर पर आपने मेहदी हसन के बारे में जो उन्होंने बातें की, जरा गौर करें, यानी और उस पर इतना ठट्ठा उड़ा, इतना मजाक उड़ा, क्यों डिफेंड करते हैं, गलत बात को क्यों डिफेंड करते हैं, और यहाँ भी डिफेंड नहीं करना चाहिए। हमारे कई दोस्तों ने इसको डिफेंड करने की कोशिश की कि नहीं नहीं, उनको पता ही कुछ नहीं था, वो क्या, अच्छा क्या हुआ, क्योंकि जनाब वो अपना एयरफोर्स वन से उनको निकाल दिया गया, लिफ्ट नहीं कराई गई, सारी कहानियां गिर गई हैं। उसके बाद उसने क्षमा जुनेजो ने चपेड़े मारी हैं इनके मुंह के ऊपर, उसने हकायक बताई हैं सारे, खुद बता दी, उधर से कार्ड भी रिलीज कर दिया, उसने इनकी औकात दिखा दी कुछ लोगों की जो बैठे बातें कर रहे थे ना। अब मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया और सवाल करे इनसे, कमीशन बनाए इसके ऊपर, कमीशन, जुडिशियल कमीशन बनाए इसके ऊपर, तय करे इस बात को, और वो मर जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि फंस चुके हैं। खुद ही बनाया, खुद ही लेकर गए, उसने तो एक एक कहानी कहाँ कहाँ नहीं की उसने। उसने एआई टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो मामला हुआ उसका बता दिया, उसने और कई मामला बताया कि कहाँ कहाँ वो मौजूद थी, उसने, उनके पास तो सारे सबूत हो गए, वो तो इनके गले पड़ चुका है। अब ये बचते फिर रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे से डाल के ये अब कहानियां ये खुद ही बनाई ना इन्होंने। इनका सोशल मीडिया जो खास एंकर ग्रुप्स का है, उसमें ये खबरें चलाई गई, नहीं उठाकर धक्के दे दिए, उसको बाहर फेंक दिया। उसने लिखा है जनाब मेरी वापसी की फ्लाइट अपनी थी, मैंने इनके साथ नहीं जाना था, ठीक है ना उन्होंने। और देखे, मैं हजार इख्तलाफ मेरा उनके साथ है बहुत, हमारा तो, मैं तो पहले दिन से ही समझ जो को पसंद ही नहीं करता उनके रवैया और उनका तरीका कार के ऊपर। मेरी मुख्तलिफ ग्रुपों में लड़ाई भी रही है उनके हवाले से, यहाँ एक दौर में। मुझे मुझे भी ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने मुझे भी ब्लॉक किया हुआ हाँ, तो वो, हाँ, ये तो देखे ना, ये सिर्फ देखे ना राइटिस्ट के, यानी लेफ्ट लोगों के है। जो सही बात करने वाले हैं ना, वो उन्हें पसंद ही नहीं। यानी 12वीं सिर में देख लें, वाजिद शमस हुसैन का नाम मैं लेता हूँ, यानी उन ग्रुपों के अंदर मैं मौजूद था, तो मैं तो उन ग्रुपों में मैं इनको जवाब दिया करता था, तुर्की ब तुर्की इनको जवाब दिया करता था। तो ये फंस गए बुरी तरह से। सर आप ये लेकिन कहते हैं यहाँ, कि बलंदर नहीं है, इसके पीछे कोई कहानी है, और वो कहानी सर वो ये है कि हकीकत है, शम्मा वो जो जुनेजो मर्जी अलग कहें। ऐलान इसराइल को तस्लीम करने की हामी है, वो स्पीच राइटर कैसे बन गई। देखिए मेरा, अच्छा, इसका बात है, जो है ना, मदर अब्बास और जुगनू मोहसिन वहाँ मौजूद थे, तो यहाँ के सहाफी अगर मुर्जा शाह भी मौजूद था, सकीना वगैरह भी, बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे, सवाल उन्होंने किया। यानी ये है स्टेट्समैन का तरीकाकार, उन्होंने इनको नंगा कर दिया। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रिडिक्टेबल ही नहीं, उसमें ट्रस्ट क्या कर रहे हैं, वो तो दिनों की कहानी बदलने वाला है। और वो बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने कहा, बाकी उन्होंने कहा फलस्तीन को, उन्होंने कहा कौन सा फलस्तीन को तस्लीम करने के साथ एक राइडर है, वो राइडर नहीं देख रहे हैं। अब वो देखिए ना, यानी हम जो बैठे हमें बेवकूफ जो बना रहे हैं, उन्होंने उनको नंगा कर दिया इन सबको। अब जो मर्जी आप ये कहते रहे कि यहाँ बैठकर, यानी शमा जुनेजो के जो अपना है, और दूसरा तरीका का जो आज बैठे डिफेंड करते रहे हैं, एक्चुअली ये इसराइल को तस्लीम या अब्राहम अकॉर्ड का, मैंने तो जो नेशनल चैनल पे बैठकर बात की, वो मेरा हिस्सा काट लिया बाद में उन्होंने यानी मैंने नेशनल टाइम तो मैंने बात की, वो बाद में पता चला वो हिस्सा ही कट गया सारा। तो जहां अब्राहम कॉर्ड और बाकी चीजों की, यानी बुनियादी तौर के ऊपर देखे ना, पाकिस्तान ने जब सऊदीया से मुआहिदा किया, बहुत बड़ी है, हमें हमें देखे ना, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपना खाना काबा के अरवैन शरीफ के हवाले से बड़ा इजाज हासिल हुआ। तो मैंने एक बात सर आपको याद है ये कही थी। सर उसका उनका दिफा हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी जान माल इज्जत माँ बाप औलाद, ये ना हरमैन शरीफैन पर कुर्बान।
इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन मैंने आपके सामने एक बात कही थी, मैंने कहा था मैं कुछ चीजें अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीजें सारी याद होगा आपको। हमारी सोशल मीडिया टीम चाहे तो वो वाला चला सकती है कि जिसमें ये स्पेशली हमने ये कहा था, और ये मैंने ये सवाल बात उठाया कही था थी। कि अमेरिकी हुकूमत ने इस दफाई मुआहदे पर अभी तक रद्द अमल क्यों नहीं दिया। उसका रद्द ठीक है ना, अमल ना देना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखा ना, ये सवाल बड़ा वाज दफा उठाया। फिर मैंने आपको कहानी बताई थी कि ये अमेरिका क्यों नहीं शबाज शरीफ गया, ये बीच में बर्तानिया क्यों ठहर गया। फिर सुना है वापसी पे भी बर्तानिया आए हैं, अमेरिका से वापसी पे बर्तानिया आए हैं। फिर आप बर्तानिया से जो लेट गए, फिर फिर वो मुस्लिम ममालिक के सारा जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें तकरीर क्यों नहीं की, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन क्यों नहीं थी। तो ये सारा कुछ खुल चुका है, इनका इनका एजेंडा सारा खुल चुका हुआ है। जो मर्जी आप कर लें, आप छुपाते रहें। अब कौम को तो अंदाजा हो गया। देखें, इसका अब तो इमरान खान ने बहुत पहले बात कह दी थी, इमरान खान साहब ने बहुत पहले, और हम भी ये बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि ये जो कुछ भी आप करने जा रहे हो। फिर हमने एक बात की थी, मैंने कहा अगर ये वो पंजाबी कह रहे हैं अगर गांधी घोलना है, अगर तुम तय ही करना है, और डील ही चंगी कर लो यार, कोई खुदा रहा खाता, कोई डील ही चंगी कर लो, कोई हालात ही ऐसे बना लो कि अगर तुम आप वाकई ये चाहते हैं। ये मैं बड़ा लाइटर सेंस कह रहा हूँ, मेरी नीयत ये बिल्कुल नहीं है, मैं वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम फलस्तीन को एक्सेप्ट करने वाले लोगों में से बन जाएं। कम से कम अपना चेहरा बचाने के लिए कोई डील ही अच्छी कर लेते। वो क्या डील करनी है, चंद लोगों का फायदा होगा। और वो आप देखे ना। चले एक और बात बता दूं, जो सारा मेन मसला है ना, यहाँ से करप्शन का पैसा जो बाहर मनी लॉन्डर होके जाता है ना, उसको प्रोटेक्शन देनी है। कभी ये सोचा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए बंदा निकालना लगाना, वो जाके चीजें मैनेज कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी इज द सेफेस्ट वे कि जो जो आपका ब्लैक मनी बाहर ट्रांसमिट करने में कोई मसला नहीं। पहले तो हुंडी के जरिए, लांचों के जरिए, सोने के जरिए इस तरह होता था। यानी पाकिस्तान से आप अंदाजा लगाएं, इतने पैसों की फ्लाइट हुई है। हमने अपना कौन सा फलूदे वाला और पता नहीं क्या क्या सुनते रहे, सारा कुछ पापड़ सामने वाला। आया, सारा कुछ सुनते रहे। हाँ, कहाँ मकसूद गया चपरासी। अब कहाँ गया वो देखे ना, आप बता, सारा दबा दिया, सारा कार्बन के नीचे दब दिया। और कहने वाले जो है ना, वो सर, सारा। मैं आपके अल्फाज को बड़े दुख के साथ, इन अल्फाज के इजाफे के साथ अगले मौजू की तरफ जाऊंगा कि कुदरत की लपेट में हैं, ये कुदरत की पकड़ में हैं, कुदरत का इंतकाम शुरू हो चुका है, मकाफत अमल शुरू हो चुकी है। इन्होंने इमरान खान पर यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने ये कहा कि इमरान खान को वजीर आजम इसलिए बनाया गया कि इसराइल को तस्लीम करना है। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अडियाला जेल में बंद है, लेकिन इसराइल को तस्लीम ना करने के मौकफ पर आज भी डटा हुआ है। और अच्छा ये ये लोग जो इल्जाम लगाते थे, अब इनके हाथों इसराइल को तस्लीम करने के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। ये कुदरत का इंतकाम है। देखिए, मैं एक बात और बताऊं आपको चोइस साहब, इसका फैसला तकरीबन ये फैसला हो चुका है। मैं बता दूं आपको, जी। ये मेरी अपनी गट फीलिंग कह दें आप, या जी। मेरा अंदाजा कह दें, इस बात को सामने रखते हुए। और बार बार हाँ ये मैं, लेकिन मैं अगर आपको कोई टाइम मिला हो ना, तो शब्बर जैदी का जो इंटरव्यू है ना रफ्तार के चैनल के ऊपर, जरा वो देख लीजिएगा। जी, उन्होंने मैं जरूर देख। पूरी पूरी एक कहानी बताई है, उन्होंने सारा चीजें सारी सामने रखी हैं, आपकी आंखें खोलने के लिए रखी हैं कि क्या हो रहा है, किधर जा रही हैं चीजें, किस सिमत की तरफ चल रहे हैं। यानी वो मैं एक आप चलें, बहरहाल फिर किसी को बुरा न लग जाए मेरी बातों का। पहले मेरे से बहुत से लोग नाराज इस बात के हैं कि मैं सब कुछ सच बोल देता हूँ। हैं, एक बड़े फेमस एंकर हैं, बहुत प्यार करते हैं, और उनके चैनल पे लोग जो है ना जाते हैं, यानी पीटीआई वालों ने बाइकआउट किया हुआ है। दो लोगों का तो खास तौर पर, तो उनमें से एक पे मैं जानता हूँ, अक्सर जाना होता है। तो वो कहीं बर्तानिया गए, तो किसी किसी लोगों ने मेरा जिक्र किया वहां, उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी दोस्ती है मेरी उनके साथ। तो कहता आजकल, कहता ये अजहर सिद्दीक का वजन उठाना बड़ा मुश्किल काम है, कि वो इतने ब्लंट हैं। मैं जब बात कर देते हैं, तो मैं प्रोग्राम में संभालना मुश्किल हो जाता है कि मैं संभालूं कैसे इस बात को, इस सारे को। और आजकल आपको पता है उस पर पाबंदी लगी है, मैंने उनके प्रोग्राम में भी आजकल मैं नहीं जा रहा, जब अलामा बुलाया नहीं इकबाल जा ने रहा। अलामा इकबाल ने आप जैसे लोगों के बारे में एक शेर कहा है कि अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हलाहल को कभी कह ना सका कंद। हाँ, कि ये मैं तो जहर इसमें को कभी ये ना मिठास नहीं कह सका, हम देखे इसलिए ना। मुझसे अपने भी नाराज है, बेगाने भी नाराज हैं। ये आप जैसे लोगों के लिए अलामा इकबाल ने ये शेर कहा था। सर, अब अगले मौजू की तरफ। कश्मीर में मज़ाहमत जो है वो अपना रंग दिखाने लगी और कल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान है। पाकिस्तान ये लेकिन पहले ही नाजुक सूरत हाल से दो चार है, और अब कश्मीर में भी हालात जो हैं वो
किसी और समझ जा रहे हैं? आप किस अंदाज में देख रहे हैं सर इसको? देखिए, ये तो मैं बात आपके सामने बहुत पहले कह चुका था कि ना, एक दौर था कश्मीरियों को दबा के रखा हुआ था बहुत ज्यादा, जिस तरह भी है वो अपना नुक्ता नजर था। और कुछ मकासद हासिल करने के लिए हम कश्मीर को अपने तरीके से ले जाना जाना चाह रहे थे। अब उनको भी समझ आ गई है, कश्मीरियों को ये बात समझ आ गई है अपना हक कैसे लेना है। हक लेना है या कुछ और काम करने हैं, यूं ले लें, अब जो भी आप उसको नाम देना चाहें। और वो मुजाहिमत की तरफ आ चुके हैं इस वक्त। हमारी हुकूमत को भी अंदाजा है कि मुजाहिमत की तरफ वो आ चुके हुए हैं। और मुजाहिमत के हवाले से, यानी आप देखें ना, बिजली कितना एडवांटेज ले रहे हैं वो आपके सामने है, मौजूद है। बहुत सी चीजों के और अब एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो वो अपनी ताकत के जोर के ऊपर, अपने प्रेशर के जोर के ऊपर, उसके सामने वो किसी सियासी जमात को कोई लिफ्ट नहीं करा रहे, किसी को वो लिफ्ट नहीं करा रहे। वो कहते हैं ये हक का मसला है, हक के। और हमारे यहाँ पंजाब के अंदर देख लें, हम हक के लिए कितना उठे हैं, ये हमारे सामने है। सर आपने ये जुमला बोला जो कि वो मुजाहमत की जो तहरीक है उसका, वो उनकी बागडोर खुद उनके अपने हाथ में है, शायद ये इसी बात तो वजह ठीक से है। नताइज पैदा हो रहे हैं। नहीं, देखिए ना, यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ हमें हमसे देखिए ना, एक बड़ी कोताही हुई है। कोताही ये हुई है कि ना, 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से 4 घंटे का, या मतलब उसे जिस तरह हर जगह वाकया हुआ, हमारी लीडरशिप कंट्रोल भी करती रही उनको हवाले से, लेकिन हम उसको सही तरह प्रेजेंट नहीं कर सके। बहुत सी चीजों को मैं बता दूंगा, पार्टी को तोड़ा गया, अपनी जगह तोड़ा गया, और वो हमारे गले ही पड़ गया ना। ये हकीकत देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 में गले पड़ गया है। और वो उसने जितना डैमेज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये भी हकीकत की बात है। वरना उससे उससे पिछले साल अगर चले जाएं, 2022 में, कालबन 24 या 26 अप्रैल को जब निकलने की कोशिश की थी मैं, कालबन मई की डेट थी कोई, कि जब वो मुल्क लाहौर से पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से निकलने की कोशिश, निकलने नहीं दिया। यानी हर जगह पर रुकावटें थी, जहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी टूटी थी, और बहुत सी आप, और मैंने बड़ी पिटीशनें फाइल की थी, उसका कमीशन बनाने की बात की थी, कमीशन बन भी गया था। कमीशन बन भी गया था, शब्बर आजाद भी, लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये यहाँ मैं दोबारा यही कहूंगा कि कश्मीरी जो अपने मामलात के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी जगह कंप्रोमाइज नहीं हो रहे। जिस तरह कश्मीरी कौम जाग रही है, पाकिस्तानी कौम को भी जागना हो। पाकिस्तानी कौम को भी उसी तरह जागना होगा जिस तरह कश्मीर की आवाम मज़ाहमत दिखा रही है। और वो कश्मीर की आवाम पुरअमन आईनी कानूनी मज़ाहमत दिखा रही है। तशद्दुद को उन्होंने नहीं अपनाया और बगैर तशद्दुद के उन्होंने अपने मकासद हासिल किए हैं, जैसे बिजली के बिलों में रिलीफ हासिल किया है। मोहम्मद अजहर सदीक साहब के इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल मास व्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।